इंसाफ लगा दिया सब। क्यों रो रही है? इंसाफ लगा। नहीं कोई बात नहीं, नहीं लगा इल्जाम है, आप एस्टोनियन चले आए। फरासत मियां, आप क्या बात कर रहे हैं? उसने तो आप पर सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया है। ऐसा करूंगा मैं? आप सब लोगों को ऐसा लगता हूँ? इतने सालों से जानते हैं आप सब लोग मुझे, इतने सालों से रह रहा हूँ यहाँ। चले मर्दों को तो छोड़िए, ये मेरी बहनें खड़ी हैं, पूछिए इनसे, रोज मुलाकात होती है। कभी किसी की तरफ आंख उठा के देखा हो मैंने? कभी इनमें से किसी को मेरी नीयत में खोट नजर आया हो? कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गिला? बताइए। नहीं फरासत भाई, ये तो अल्लाह पूछे शाज़मीन को, वरना आपने हमेशा हम सबको भाइयों वाली इज्जत और मान दिया। अल्लाह जानता है कि हमने आज तक आपकी नीयत में खोट नहीं देखा। क्यों बहनों? हाँ बिल्कुल। 100% सच कहा। बस ये काफी है मेरे लिए। अरे बड़ी मुंहजोर औरत है, हमारी आंखों के सामने किसी गैर मर्द के साथ घर से बाहर गई और कर ऐसे रही है कि इससे बड़ी पासा कोई ना हो। और भाइयों उससे तो साफ साफ कह दिया कि मेरा घर है, मैं तो नहीं निकलती यहाँ से। अरे आप लोग समझो उसकी चालाकी को। शादी के लिए बड़ा मुर्गा फंसाया था, जब देखा कि पोल खुलने वाली है तो पैंतरे बदलने लगी मौसूफा। हाँ बिल्कुल, अरे खुद को पासा भी तो साबित करना था जी। अच्छा हुआ कि उस शख्स के सामने इसकी सच्चाई आ गई। हाँ अब देखना इसको मुंह भी नहीं लगाएगा वो। ना कोई उससे जाकर ये पूछे कि अगर उसे सच में फरासत भाई से कोई मसला था तो पहले क्यों नहीं मुंह खोला? अब ऐसी बातें छुपाने की थोड़ी होती हैं, हम सबको आकर बताती तो फिर कोई फैसला होता। सही। क्यों रुबीना? हाँ लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं ना, खड़े खड़े झूठ घड़ा है उसने। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही है। अभी ये बात आपने बिल्कुल सही कही, पर फरासत मियां इसका कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए ना। क्या किया जाए? सोशल बाइकॉट, बिल्कुल सोशल बाइकॉट। देखे आज उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, कल इसकी बारी आ सकती है, इनकी आ सकती है, हाजी साहब आपकी आ सकती है। जी जी ऐसे। अरे ऐसी औरत का कोई भरोसा है? अरे भाई शादीशुदा बाल बच्चेदार खानदानी शरीफ आदमी को इस तरह रुस्वा कर रही है। हम लोग तो शर्म से अपनी नजर जमीन में गाड़ लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं फरासत जी, बाइकाट होगा, बाइकाट करेंगे। भाई सच्ची बात तो ये है कि वो औरत अब हमारे दरमियान रहने के काबिल ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही। देखिए ना उससे कोई ताल्लुक रखेगा ना किसी किस्म का वास्ता। इंसान अकेले जंगल में रह सकता है, लेकिन इंसानों के जंगल में अकेले रहना बिल्कुल नामुमकिन है। तब देखते हैं ये क्या करती है और इस महल्ले में वो किस तरह रहती है। आपने कमाल बात की है, अभी से सब लोग सुन लें, इससे कोई भी बात नहीं करेगा। नहीं इंसाफ लगा दिया सब। क्यों रो रही है? इंसाफ लगा। नहीं कोई बात नहीं, नहीं लगा इल्जाम है, आप एस्टोनियन चले आए। लाना धीरे दफा करे, चले आए, आ जाए। अच्छा आ जाए। अरे मोहल्ले से जाए ना जाए, इज्जत तो चली गई ना। अब देखते हैं कैसे सामना करेगी। बैंक मैनेजर शाज़मीन चली थी मुकाबला करने फरासत अली का। ना कर ना कर शरारतें, तेरी मियां और तेरी साजिशें। घर में कोई कूद क्या लगा करे? कौन है? कौन है वो? कौन है? देखो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, पुलिस को बुला लूंगी मैं। कौन है वो?
या अल्लाह, या मेरे मालिक, तूने देखा ना आज तेरे बंदों ने किस तरह मुझे रुस्वा किया। भरे मजमे में मेरी इज्जत उछाली गई है मेरे रब। मेरी तरफ से बोलने वाला, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था तब, और मुझे पता है आगे भी कोई नहीं होगा सिवाय तेरे मेरे रब। या अल्लाह, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग यूं दरवाजे पर आकर मुझे जलील करें, मेरे किरदार पे उंगलियां उठाए। मेरे मालिक, जो मैंने सुना वो उन लोगों की जबान से निकलने वाले लफ्ज नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझ पर कोड़े बरसा रहा हो। जिन्होंने मेरे पूरे वजूद को नीलो नील कर दिया है। मेरे मालिक, मैं कहाँ जाऊं सिवाय तेरे, किससे फरियाद करूं? तू मेरा इंसाफ करना। मेरे मालिक, मैं तुझ पर छोड़ती हूँ, तू मेरा बदला लेना। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन तू है, और तू ही मेरा फैसला करेगा। या अल्लाह, बहुत अजियत मिली है आज। इस अजियत का हिसाब मैं तुझ पे छोड़ती हूँ। मैं सब कुछ तुझ पे छोड़ती हूँ। बस तू मुझे मत छोड़ना मेरे मालिक, मुझे मत छोड़ना।